हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब फोकस ऑनलाइन चैनल पे। तो आप लोगों को जैसा पिछली वीडियो में हम बता चुके थे अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स के भाग के विषय हम बताए थे। बट आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स का जो था एक होमवर्क दिए थे, जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स की थ्योरी क्या होगी, डिफिनीशन क्या होगी। आपको समझा तो दिए थे लेकिन लिखना था ना। चलिए ठीक है, हम लिख रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की डिफिनीशन क्या होगी। चलिए, व्हेन वी डील with the study of particle, with study particle, when we deal with study particle of different laws of mechanics, when we deal with the study particle of different laws of mechanics for the solution of various engineering problem, ठीक है, for the solution of various engineering problem, various engineering प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी से जैसा कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, व्हेन वी डील विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, मतलब अभियांत्रिकी के विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए जब हम छोटे कण पे बल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, ठीक है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, सरल भाषा में किसे कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सरल भाषा क्या है भाई। अरे यार, जो मतलब अपने से बनाया जाए, ठीक है, अपने से तो बना के कर सकते हो। अब अगर इसी को, अच्छा चलो हिंदी में बता देते हैं, उसके बाद हिंदी में तो बता दिए हैं, जैसे कि कहो तो फिर से लिख दे हिंदी में, ठीक है, और नहीं तो आओ सरल भाषा में फिर से हम लिख दे रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, जो अपने से बनाया जा सके, मतलब यार जो याद रखा जा सके, जो समझा जा सके, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, APPLI, अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the behavior of force on smallest smallest particle of machinery part, मशीनरी पार्ट्स, ठीक है। समझ में आया मतलब क्या है। अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, इन विच वी स्टडी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं द बिहेवियर ऑफ फोर्स, यानी बल को और बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड दियर इफेक्ट कर सकते हो, या फिर बिहेवियर ऑफ फोर्स ऑन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मशीनरी पार्ट, ठीक है। मशीन के छोटे छोटे भागों पे हम इसके बल का जो है प्रभाव तथा बल का अध्ययन करें, ठीक है, तो उसे कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। अब कहिए तो हिंदी लिख दें भाई।
अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, प्रयुक्त यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बल तथा बल के प्रभाव का अध्ययन, बल के प्रभाव का अध्ययन मशीन के, ठीक है, मशीन के छोटे छोटे भागों पर करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है, अनुप्रयुक्त भौतिकी कहलाता है। अनुप्रयुक्त भौतिकी के दो भाग हैं, जैसा कि हमने बताया, अप्लाइड मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडी, नॉट डिफॉर्मल एंड ए फ्लूइड, ठीक है। तो अब इसे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अप्लाइड मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडी, applied mechanics in rigid body is subdivided into two parts, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है आप लोगों को बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, स्टैटिक यानी स्थित विज्ञान, ठीक है। और दूसरा क्या है, डायनेमिक यानी बलगत विज्ञान, ठीक है। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि स्टैटिक किसे कहते हैं, डायनेमिक किसे कहते हैं। अब इसके अंदर भी तो कोई भाग नहीं है जो हमें पढ़ाना है। अरे भाई है स्टैटिक डायनेमिक के अंतर्गत है, लेकिन हमको आगे जो है भाग केवल डायनेमिक का पढ़ना है, स्टैटिक का छोड़ देना। आप सोच रहे होंगे पाते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे मिलता जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पे साथ लगे रहिए, मिलता जाएगा आप लोगों को। तो स्टैटिक या डायनेमिक, स्टैटिक की डिफिनीशन क्या होती है भाई? स्टैटिक कहते किसे हैं? स्थिर विज्ञान है क्या स्टैटिक्स? स्टैटिक यानी स्थित विज्ञान क्या है? तो इसका आप लोगों को डिफिनीशन बता देते हैं। स्टैटिक्स यानी स्थित विज्ञान, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक, it is that branch of science, it is that branch of science in which we study the behavior of force and their effect on the body is at rest position. At rest position. ओके तो जब ये मतलब कि स्टैटिक्स है, स्टैटिक क्या है? स्टैटिक
मतलब स्थित विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम बल का तथा बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं जब वस्तु स्थिर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड हो गया, ठीक है, ये अभी स्थित है लेकिन इस पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे हम बल तो लगा रहे हैं, ये हिल नहीं रहा है। अगर जैसे जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका जो है मेज हो गया, ठीक है, मेज ऐसे फर्श पे रखा हुआ है, हम इसको इधर से बल लगा के ठेल रहे हैं, ठीक है, धक्का पुश कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा रहा है, तो ये हो गया क्या, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक। लेकिन ये जैसे ही गति में चला जाता है, ठीक है, तो वो डायनेमिक होगा। जब ये वस्तु यहां पे पहुंचेगी तो क्या होगी, इसके बीच कुछ डिस्टेंस जाएगा तो ये डायनेमिक होगी। ठीक है भाई, अब कहिए तो इसका हिंदी में लिखें या आगे बढ़ते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है डायनेमिक। ठीक है, अब सोच रहे होंगे डायनेमिक यानी डायनमो है, डायनमो भाई जो नाचता है। अरे हाँ भाई, सही सोच रहे हैं, क्योंकि डायनमो ही तो गति करता है यार, सोचना क्या है, तभी तो नाम पड़ा है ना। चलिए डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक यानी बल गति, विज्ञान। क्या है ये, बल गति विज्ञान, डायनेमिक। डायनेमिक्स को मतलब डिराइव कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए कि ये डायनेमिक है। सोचिए, एग्जांपल सोचिए। अरे भाई, रोज आप साइकिल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, 4 व्हीलर, सोचना क्या है यार, आगे बढ़िए देखते हैं। डायनेमिक, डायनेमिक क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ it is that branch of science, यहां भाई साइंस से लेना ये मैकेनिक्स, ये मत सोचना कि पूरी साइंस आ जा रही है इसमें, बायो भी ले लिए, लेकिन साइंस से यहां जो है मैकेनिक्स लेना। ठीक है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी the behavior of force and their effect while action on the body in motion due to, ठीक है, while the body in motion, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट व्हाइल द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, मतलब कि जब कोई वस्तु गतिमान है तब, अब इसमें आप सोच रहे होंगे गतिमान है, किसी पे बल भी लगता है, किसी पे नहीं भी बल लगता है, तब भी गतिमान रहता है, तो मतलब कौन सी गति, कौन सी क्या है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। आगे इतनी कंफ्यूजन जब होने लगी, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो जो इसका एक भाग है, इसको, अच्छा इसी का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। आपने ट्रेन देखा ही होगा, ट्रेन चलते हुए देखा होगा, ट्रेन की एक ये बॉक्स ले लीजिए और एक ये ले लीजिए जाए, इसमें पैसेंजर बैठे हैं, इसमें पैसेंजर बैठे हैं, इसमें 4 व्हीलर्स जो हैं लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, लेकिन इसके और इसके बीच एक
पकड़ने के लिए लगा होता है, ठीक है। आपने इतने फोर्स से ये भी तो खींच रहा है, फोर्स इस पे लग रहा है तभी तो ये आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, टेंशन लग रहा है। मतलब टेंशन भी एक प्रकार की बल है। फोर्स मतलब कि तनाव जो है, तनाव भी एक प्रकार की बल हो रही है। दोनों इसे न्यूट्रलाइज कर दे रही हैं, इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये भाई फोर्स लगा रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन इसका एक भार भी तो नीचे है, मतलब इसमें द्रव्यमान भी है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसे हो गया। दूसरा, अब इसे ले लीजिए, अपना अर्थ ले ले जिसपे हैं हम, ठीक है। इसको एक होल बनाते हैं, एक सेंटर से एक सेंटर पे। ये हो गया सेंटर अर्थ का। किसी भी रॉड को या फिर बड़ी पिंड को इस छेद से डाल देते हैं, तो ये क्या अंडर फ्री डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्या इसका कोई भार दिखाएगा, नहीं दिखाएगा ना। फोर्स दिखाएगा लेकिन गति करता रहेगा। तो ये भी तो एक हुआ। हम इसको किसके अंतर्गत पढ़ें, ठीक है। तो अब आता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, हम बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। डायनेमिक, डायनेमिक को दो भागों में कौन कौन सा डिवाइड किया गया है बताइए। चलिए ठीक है, पहला नंबर हुआ क्या, काइनेटिक्स, KI, हिंदी काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा क्या हुआ काइनेटिक्स। शुद्ध गति विज्ञानी होगा ना। और इसमें क्या होगा, बल गति विज्ञान। ठीक है। अब जो है इसको यानी काइनेमेटिक्स को क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स को इसमें हमने केवल शुद्ध गति क्यों लिखा है, बल क्यों नहीं लिखा। इसमें बल का यूज ही नहीं, जो भी होता है उसे छोड़ देते हैं, उसे निगलेक्ट मान देते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल जो है हम लोग गति का अध्ययन करेंगे, केवल केवल ओनली मोशन, ठीक है। किसी भी भार या फिर द्रव्यमान का गति नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आपका जो है ये काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, ठीक है, शुद्ध गति की। It is that branch of dynamic in which we study it is that branch of dynamic in which we deals with the body in motion without considering the force। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, डायनेमिक यानी गति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम गति का तो अध्ययन करते हैं, मोशन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। in which we deals with the body
इन मोशन, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, लेकिन बिना बल को लिए हुए, ठीक है। लेकिन यहीं पे ये काइनेटिक्स जो है, शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, गति विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पिंड के, ठीक है, पिंड के गति का अध्ययन करते हैं, परंतु बल का नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स। अब होगा काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स, बल गति, ठीक है। बल गति, शुद्ध बल गति विज्ञान, ठीक है। तो ये भाई अब बल गति विज्ञान, अभी तक क्या था, शुद्ध गति विज्ञान, अब बल गति विज्ञान। इसमें लॉजिक क्या है, इसमें भाई बल और गति दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल तथा गति दोनों का अध्ययन करें, ठीक है, दोनों का करें, हो गया बलगत विज्ञान। बलगत विज्ञान, it is that branch of dynamic in which we study the body due to in motion, the body in motion, body in due to force, it is called काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये हो गए, इतनी सारी भाग हैं। तो आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम इसके आगे का एनालाइज पूरा आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इसके बाद के जो पढ़ना है वो भी आप लोगों को बताएंगे। सिलेबस तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, आगे के टॉपिक्स जो हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक ही है, लाइक कीजिएगा। ओके बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
face.